तीन भुवन के दीपक समान ऐसे परमात्मा महावीर देव को नमन करके अज्ञानी जीवों के बोध के लिए पूर्व के आचार्यों ने जैसे बताया है वैसे जीव का किंचित स्वरूप में यानी कि वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा बता रहे हैं। इस पहली गाथा में 5 पदार्थ बताए। 1 मंगलाचरण, 2 अधिकारी, 3 प्रयोजन, 4 विषय, 5 संबंध। हर एक ग्रंथ में प्राय करके पहली गाथा में ये 5 पदार्थ दिखाए जाते हैं। उसमें पहला पदार्थ बताया मंगलाचरण यानी शुभ आचरण, मंगलकारी आचरण। भुवन पैवम वीरम नमीउण, ये जो है इस ग्रंथ में मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य की शुरुआत में मंगल शुभ आचरण करना, यानी कि कोई भी कार्य के प्रारंभ में इष्ट देव को, परमात्मा को नमन करना और उनको वंदन करना, ये मंगलाचरण है। परमात्मा को नमन, गुरुदेव को नमन और जिनवाणी को नमन, ये श्रेष्ठ मंगलाचरण है। और मंगलाचरण की बात बताते हुए कहा द्रव्य और भाव 2 प्रकार के मंगलाचरण हैं। यदि मंगलाचरण करते समय उसमें हमारा भाव नहीं है तो केवल द्रव्य मंगलाचरण कहा जाएगा। जैसे नमो अरिहंताणम, ये पद बोल के हमने मंगलाचरण किया तो मन से, वचन से, काया से तो ये मंगलाचरण हुआ। किंतु यदि हमारे मन में अरिहंत के प्रति आस्था या तो भाव या बहुमान नहीं है तो द्रव्य मंगलाचरण ही कहलाएगा। भाव मंगलाचरण कब बनेगा कि जब हम जिनको नमन करके मंगलाचरण कर रहे हैं, ये परमात्मा, गुरुदेव या तो जिनवाणी, इन तीनों को जो हम नमस्कार कर रहे हैं तो हमारे मन में ये भाव होए कि हमसे कई ऊंचे भूमिका में रहे हुए, मैं उनके सामने निम्न हूं, ये सब कुछ है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये जो भाव है उसे बोला जाता है भाव मंगलाचरण। यानी इस ग्रंथ की शुरुआत में वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा ने 51 गाथा का जो ग्रंथ बनाया जिनका नाम है जीव विचार, इस ग्रंथ में पहली गाथा में पहली ही लाइन में पहला जो पाद है यानी चरण जो है उसमें बताया भुवन पैवम वीरम, यानी भुवन के दीपक समान परमात्मा महावीर देव, और बाद में कहा नमी उण, यानी उनको नमस्कार करके। तो मंगलाचरण की डेफिनेशन ये हुई कि कोई भी कार्य करने से पहले इष्ट देव को नमन करना। बाद में कहा कि मंगलाचरण करने से क्या फायदा? विघ्नों का विनाश 1, अभिमान का नाश 2, विनय गुण की प्राप्ति 3, श्रद्धा की वृद्धि 4 और प्रशंसा की भूख मिट जाती है 5। ऐसे कई लाभ मंगलाचरण करने से होते हैं। और यहाँ प्रथम गाथा में यही बताया गया है कि परमात्मा को नमस्कार करने से, मंगल करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और जो कार्य हमने शुरू किया है यानी कि अध्यापक योजना में हम दाखिल होके जो ये परमात्मा वितराग प्रभु द्वारा जो प्ररूपित किया गया है वो तत्व ज्ञान का जो हम अभ्यास कर रहे हैं और आगे जाके अनेक को हम ये अभ्यास करवाएंगे तो ये हमारा कार्य जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है यदि हम भाव से मंगलाचरण करें तो। मंगलाचरण के बाद दूसरी बात है अधिकारी। भुवन पैवम वीरम नमीउण, वो मंगलाचरण हुआ। भणामी अबूह बोहत्थम,
इसमें मंगलाचरण के बाद अधिकारी और प्रयोजन बताया कि इन ग्रंथ के अधिकारी कौन है। तो अबूह शब्द जो है वो अधिकारी को सूचित करता है कि इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है, इस तत्व ज्ञान के अधिकारी कौन है, एक ग्रंथ पढ़ने के हेतु कौन सा जीव लायक है। तो इनकी बात बता दो कि अबूह यानी जो अज्ञानी जीव है, जो जीव विचार प्रकरण से अजान है, वो जीव ये ग्रंथ पढ़ने के लिए लायक है, ये अधिकारी है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी ज्ञान के पात्र कौन से जीव है, तो कि 3 प्रकार के जो जीव हैं, एक अभव्य जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा और जो मोक्ष की पात्रता भी नहीं दरकता, वो अभव्य जीव है। उन्हें चाहे मनुष्य जन्म मिले, चाहे कितने भी उत्तम कुल मिले, फिर भी वो मुक्ति लिए कभी प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उनको मोक्ष के प्रति श्रद्धा ही कभी नहीं प्रकट होगी। ऐसे अभव्य जीव हैं। दूसरे नंबर में जाति भव्य जीव, जो कभी निगोद में से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और तीसरे कहे तो भव्य जीव, यानी जो निगोद में से बाहर निकल गए हैं, ऐसे जो भव्य जीव है वो जीव अधिकारी है। और वो भव्य जीव में भी कौन से जीव अधिकारी है, तो कि उन जीवों के भी अनेक प्रकार है, जिसमें 2 मुख्य प्रकार कह सकते हैं, दूर भव्य और आसन्न भव्य। यानी जिनका मोक्ष बहुत दूर 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 तक नहीं है, यदि उनको ज्ञान मिले फिर भी उनको श्रद्धा नहीं होने वाली है, उनको चारित्र प्रकट नहीं होने वाला है, उनका मोक्ष अभी दूर है, उसे दुर्भव्य बोला जाता है। और आसन्न भव्य यानी जिनकी मुक्ति नजदीक है, ऐसे जीव जो हैं ये इस ग्रंथ के योग्य यानी कि पात्र यानी कि पढ़ने के अधिकारी है। ये जीव की बात करते हुए बताते हैं कि हम आसन्न भवी है या नहीं, हमारा मोक्ष नजदीक है या नहीं। इस ग्रंथ में जो बताया गया तत्वज्ञान वो हमको फलदायी होगा या नहीं, वास्तव में हम इनके अधिकारी हैं या नहीं। तो कि हम आसन्न भवी होवे तो हम अधिकारी हैं। और आसन्न भवी का जो पहचान, आसन्न भवी की जो ओलख, वो बताते हुए 3 बात बताई है कि आसन्न भवी जीव जो है वो क्या नहीं करेगा और क्या करेगा। तो कि एक, वो कोई भी पाप तीव्रता से नहीं करेगा। पाप बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो पाप क्रिया करे, वो पाप करे, किंतु जो जो भी पाप करेगा उस पाप का उनके हृदय में डंक होता है, यानी कि वो तीव्र भाव से, आनंद से, निष्ठुरता से, कठोरता से कोई भी पाप नहीं करेगा। यानी हमें अपने आप को पहचानने के लिए ये बाबत सोचनी पड़ेगी, जब जब हम पाप क्रिया या तो पाप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आनंद से, मजे से, कठोरता से, क्रूरता से कर रहे हैं या नहीं। तो पहली बात बताई कि हम आसन्न भवी हो चुके हैं या नहीं। तो कि उनकी पहली पहचान है कि वो जीव कभी तीव्रता से पाप नहीं करता। दूसरी बात, जैसे खराब क्रिया यानी पाप तीव्रता से नहीं करता, वैसे संसार के जो सुख है और संसार के सुख के प्रति उनको तीव्र आसक्ति नहीं होती है। यानी संसार के सुख में वो दिन रात पागल नहीं रहता है। और दूसरी उनकी पहचान है। और तीसरी बाबत बता दो, ये कहा है कि वो जिस भी भूमिका में है, जो भी कक्षा में है, उस कक्षा के अनुसार वो उचित धर्म का सदा सेवन करेगा। यानी उसको जब जब भी तक मिलेगी, अवसर मिलेगा, उनसे जो भी हो पाएगा वो धर्म वो अवश्यमेव करेगा। पाप तीव्रता से नहीं करेगा, संसार की तीव्र आसक्ति नहीं होगी और उचित कार्य का हमेशा सेवन करेगा।
ये 3 लक्षण बताए गए हैं आसन्न भवी के। और आसन्न भव्य जीव जो है वो सब ग्रंथ के अधिकारी कहलाते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के पात्र गिनाते हैं। अब वो आसन्न भवी यानी कि भव्यता को प्राप्त करने के लिए, आसन्न भव्यता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके 3 मार्ग बताए। एक, सुकृत की अनुमोदना, यानी किसी का भी कोई भी अच्छा कार्य देखो तो अंतर से उनके प्रति अहोभाव होना चाहिए, उनकी अनुमोदन करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। यह है सुकृत की अनुमोदना, यानी जो भी अच्छे कार्य कोई भी कहीं भी करता है उनकी अनुमोदन, ये सुकृत अनुमोदना है। दूसरी बात है दुष्कृत निंदा, यानी जो भी हमसे पाप या तो कोई दुष्ट कार्य होता है उनकी निंदा करनी है। ये पाप करने जैसा नहीं है ऐसा सोचना है, और ये पाप का मैं मिच्छामि दुक्कड़म देता हूं, ये पाप मेरा नष्ट हो जाए, ये पाप के बंधन से मैं कब मुक्त हूं, मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए। ये जो भी मैंने पाप किए उनकी मैं निंदा करता हूं, ये पाप करने जैसा नहीं है, ये है दुष्कृत निंदा। और तीसरी बात बताई है शरण लेना, अरिहंत, सिद्ध, साहू और धर्म, ये चारों को शरण लेना, ये चारों को शरण में जाना। यानी आसन्न भव्यता की प्राप्ति कब होती है, तो कि जो जीव सुकृत की अनुमोदना करता है, दुष्कृत की निंदा करता है, 4 के शरण में जाता है, वो जीव आसन्न भवी बनता है। और आसन्न भवी की निशानी है कि वो जीव तीव्रता से आनंद से पाप नहीं करेगा, वो जीव आनंद से संसार के भोग नहीं करेगा, और वो जीव उचित कार्य हमेशा करेगा। ऐसे जो जीव है वो ज्ञान के अधिकारी है, यानी जिनको ज्ञान की भूख है वो ज्ञान के अधिकारी है। जीव विचार प्रकरण से जो अजान है, अज्ञान है, नहीं जानते हैं जीवों का स्वरूप, वो उनके अधिकारी है। और उनकी मन में ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि मुझे जीव विचार का ज्ञान लेना है। भोजन उसे ही देना उचित है जिनको भूख लगी हो। जिनको भूख नहीं है और भोजन खिलाते हैं तो उनको रोग यानी कि अजीर्ण हो जाता है या तो अतिसार हो जाता है। किंतु जिनको भूख है वो भोजन करेगा तो उनको पुष्टि मिलेगी और उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और उनको ताकत और शक्ति मिलेगी। तो जिनकी भावना है, जो अज्ञानी है, जो परमात्मा महावीर देव या तो वितराग प्रभु ने जो भी कहा है वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर, उत्कट और उल्लसित है, वो जीव इनके अधिकारी है। यहाँ अबूह मतलब अज्ञानी, अज्ञानी जीव इनके अधिक, जिसने जीविचार अभी तक जाना नहीं है और जानने की इच्छा रखता है वो। तो पहली बात हुई मंगलाचरण, शुभाचरण। दूसरी बात हुई अधिकारी, यानी कि ये ग्रंथ को पढ़ने के लिए कौन पात्र है। और तीसरी बात है प्रयोजन, यानी कि एक ग्रंथ क्यों बनाया है। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी महाराजा ने ये ग्रंथ क्यों बनाया, प्रयोजन यानी हेतु, कारण। तो कारण भी यही है, भणामी अबूह बोहत्थम, अज्ञानी जीवों को बोध करने के लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। ऐसा शांति सूरी जी महाराजा ने पहली गाथा में बताया। कोई भी महापुरुष, कोई भी ज्ञानी पुरुष या तो कोई भी चतुर व्यक्ति कभी भी बिना कारण कोई भी कार्य नहीं करेगा। बिना कारण कोई भी कार्य करते हैं उसे चतुर या तो उसे जो है प्राज्ञ नहीं कहा जाता। जो होशियार हैं वो सोच समझ के कारण होते हुए ही कार्य करेगा, और कार्य करने के बावजूद भी उन्होंने क्यों किया ये जिनको मालूम नहीं है
वो प्राज्ञ या तो चतुर नहीं है। तो ये महापुरुष ने ये ग्रंथ क्यों बनाया, तो उन्हें बोलते हैं प्रयोजन। किस लिए ये ग्रंथ बनाया हुआ है, तो उनके दो प्रयोजन बताए, एक नजदीक का प्रयोजन और दूसरा दूर का प्रयोजन। नजदीक ना यानी अभी जिस कारण सर प्रयोजन, और दूर का यानी दूर देखें तो इस ग्रंथ बनाने से हमें क्या फायदा होगा, वो सोचकर जो बनाया है वो दूर का प्रयोजन। तो शांति सूरी जी महाराजा ने ग्रंथ जो बनाया, उनके पीछे का प्रयोजन ये है, कारण ये है कि भव्य जीवों पर उपकार करने के लिए और स्वयं के स्वाध्याय के लिए, यानी जो उन्हें ज्ञान मिला है अपने गुरु द्वारा, उनका स्वाध्याय हो, वो पक्का हो, उनका पुनरावृत्तन हो और उन्हें वो ज्ञान याद रहे, हृदयस्थ हो जाए, इसलिए स्वाध्याय के हेतु उन्होंने ये ग्रंथ बनाया और अन्य जीवों पर उपकार होए, यानी कि अन्य जीव भी उसे जानकर कल्याण के मार्ग में जाए, ये जीव पर उपकार करने के लिए। और स्वाध्याय करके जीव पर उपकार करके इन महापुरुषों को क्या मिलेगा, तो कहते हैं कि अंतिम में उनको स्वाध्याय करने से कर्म की निर्जा होती है, अन्य जीव के पर उपकार करने से भी कर्म की निर्जा होती है, और धीरे 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 अंत में उनका मोक्ष होता है। तो अंतिम यानी लास्ट प्रयोजन उनका है कि एक ग्रंथ बनाने से मुझे क्या प्राप्त होए, मुक्ति प्राप्त होए, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन महापुरुषों ने ग्रंथ बनाया, और नजदीक में देखा जाए तो उनका स्वाध्याय हो जाए, इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ बनाया। ये ग्रंथ बनाने वाले का प्रयोजन हुआ। जैसे ग्रंथ बनाने वाले का प्रयोजन होता है, इसी तरह ग्रंथ पढ़ने वाले का भी प्रयोजन होता है कि ये ग्रंथ क्यों पढ़ना है। तो इसमें पढ़ने वाले यानी हम सब, उनके लिए भी कोई ना कोई कारण हो तो ही ये ग्रंथ पढ़ते हैं। तो हम ये ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं, इनके पीछे का कारण तो वो बता रहे हैं कि पढ़ने वाले का जो प्रयोजन है वो भी मोक्ष है, कि मैं भी एक ग्रंथ पढ़ूं, पढ़ के मेरी कर्म निर्जरा करूं और अंत में मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, ये अंतिम प्रयोजन। और पढ़ाई का नजदीक अभी का प्रयोजन क्या है, तो कि मैं जीव का स्वरूप जानूं, मैं जीव को पहचानूं, मैं जीव दया का पालन कर सकूं, और मैं जीव का स्वरूप जानकर अन्य जीवों को भी जीव का स्वरूप समझा सकूं। यानी नजदीक का प्रयोजन हमारा, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इस ग्रंथ की, तो कि हमें जीव का स्वरूप जानना है इसलिए। और दूर का प्रयोजन तो हमें भी मुक्ति मिले, क्यों, तो कि ज्ञानस्य फलम वीरति, यानी ज्ञान का फल क्या है, वीरति। अभी हमें ज्ञान होए, और ज्ञान होने के बाद क्या होता है, वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य से क्या आती है, वीरति आती है, और वीरति से मुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रयोजन माने ये ग्रंथ क्यों बनाया है, या तो ये ग्रंथ क्यों पढ़ना है। चौथी बाबत विषय, यानी इस ग्रंथ में कौन सी बात बताई जाएगी, तो कहा है जीव स्वरूपम किंचिवी, जीव का किंचित स्वरूप, जीव का कुछ स्वरूप। तो इस ग्रंथ में विषय में क्या बताया, जीव का स्वरूप। ये लिखना क्यों जरूरी है पहली गाथा में, तो कहते ग्रंथ को लेने से पहली गाथा में ही उन्हें मालूम होता है कि ये ग्रंथ में मुझे क्या मिलने वाला है, और पढ़ने वालों को मालूम होवे कि ये ज्ञान मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए ग्रंथ की पहली गाथा में ही बता देते हैं कि इस ग्रंथ में जीव का स्वरूप का वर्णन दिखाया गया है, ये इनका विषय। और पांचवी जो बाबत है
वो है संबंध। पुव्व सूरिहिम, जह भणियम पुव्व सूरिहिम, ये संबंध है। यानी एक ग्रंथ, एक ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, यानी इस ज्ञान का संबंध हमारे साथ कैसे हो रहा है, उन्हें संबंध बोलते हैं। तो कहा है कि वाच्य वाचक, साध्य साधन, उपाय उपेय, ऐसे 3 संबंध हैं। और चौथा है गुरु पर्वक्रम, ये 4 संबंध हैं। यहां पुव्व सूरिहिम यानी पूर्व के आचार्यों ने जैसे कहा है वैसे मैं कह रहा हूं। शांति सूरी जी महाराजा वादी वेताल होने के बावजूद भी, विद्वान होने के बावजूद भी, कोई भी महापुरुष जो है वो अपनी मति कल्पना से, यानी कि अपनी ही विचारणा से कोई ग्रंथ नहीं लिखते हैं। उन्होंने अपने गुरु से, उनके गुरु ने अपने गुरु से, ऐसे परंपरा से देखा जाए तो परमात्मा महावीर देव और सुधर्मा स्वामी तक उनका संबंध जाता है कि पूर्वाचार्यों ने जैसे बताया है वैसे मैं कह रहा हूं। संबंध यानी ये ज्ञान कैसे मुझे प्राप्त हुआ है वो बाबत दिखाना। तो गुरु पर्वक्रम यानी गुरु परंपरा से एक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसी तरह ये पहली गाथा में भुवन पैवम वीरम नमिउण भणामि अबूह बोहत्थम जीव स्वरूपम किंचीवी जह भणियम पुव्व सूरिहिम, इन गाथा में 5 बात बताई। 1 मंगलाचरण, 2 अधिकारी, 3 प्रयोजन, 4 विषय, 5 संबंध। मंगलाचरण का अर्थ ये हुआ कि कोई भी कार्य की शुरुआत में शुभ आचरण परमात्मा को, गुरुदेव को, जिनवाणी को नमन करना। वो दूसरी बाबत है अधिकारी, यानी इस ग्रंथ को पढ़ने की पात्रता किनकी है, वो एक ज्ञान कौन उपार्जन कर सकता है, एक ज्ञान के अधिकारी कौन है। ये प्रयोजन, यानी ये ग्रंथ क्यों ग्रंथकर्ता ने बनाया, उसको नजदीक में कौन सा फायदा और अंतिम में कौन सा फायदा होने वाला है, ये या तो कौन से कारण से ये बनाया है ये, और पढ़ने वाले के लिए भी कौन से कारण से ये पढ़ रहे हैं, उसे प्रयोजन बोला जाता है। चौथी बाबत थी विषय, इस ग्रंथ में कौन सी बात आने वाली है। और 5वीं बाबत है संबंध, ये ज्ञान यहां तक कैसे पहुंचा वो। ये 5 बाबत इस पहली गाथा में बताई। तो ये 5 बाबत में कोई भी प्रश्न हो तो वो हम लेंगे। तो 5 बात जो है वो हमेशा लगभग ग्रंथ में दिखाई जाती है। और ये जो 5 बात कही, उस 5 बाबत को कहीं कहीं मंगलाचरण को छोड़ के बाकी की 4 बाबत जो है उन्हें अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। कहीं ग्रंथ में ऐसे लिखा होता है कि अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय यानी कोई भी ग्रंथ बनाने में अवश्य में जो है उन्हें अनुबंध चतुष्टय बोला जाता है। तो मंगलाचरण को छोड़ के बाकी के 4 जो हैं वो ग्रंथ बनाने के मेन रीजन जो है वो जो है, इसमें विषय नक्की करना पड़ता है, क्यों बनाना है ये भी नक्की करना पड़ता है, उनको कौन पढ़ेंगे ये भी नक्की करना पड़ता है, वो ये यहाँ कहाँ से आया है वो भी मालूम होना चाहिए। तो उन्हें अनुबंध चतुष्टय बोला जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है कि नहीं, मंगलाचरण, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन 4 को अनुबंध चतुष्टय है, अधिकारी को छोड़ना है। सब ग्रंथ में 5 बाबत बताई जाती है, किंतु जहां अनुबंध चतुष्टय आता है तो मंगलाचरण को छोड़ के 4 बाबत उन्हें भी अनुबंध चतुष्टय बोला जाता है, या तो अधिकारी को छोड़ के मंगलाचरण को लेना है उसे भी अनुबंध चतुष्टय बोला जाता है। इस पहली गाथा में ये 5 बाबत आई।
उसमें पहला जो बात या तो पहला जो विषय दिया वो दिया मंगलाचरण। तो उस मंगलाचरण की बात करते हो क्या कि इसमें क्या मंगलाचरण में क्या, तो कि भुवन के दीपक समान परमात्मा महावीर देव। तो भुवन यानी क्या, तो कि 3 भुवन। कौन से 3 भुवन, तो कहते हैं कि स्वर्ग, पाताल और मर्त्यलोक यानी कि मनुष्य लोक। या तो उसे उध्व, अधो और तीर्थालोक, या तो उसे स्वर्ग, मनुष्य और नारक लोक, ये 3 लोक, स्वर्गलोक, मनुष्यलोक, नरक लोक। या तो उसे उध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये 3 लोक के यानी 14 भुवन के स्वामी ऐसे परमात्मा महावीर देव। और परमात्मा महावीर देव कैसे, प्रदीप समान। तो परमात्मा महावीर देव को दीपक समान ही क्यों कहा, ये बाबत, तो कि प्रभु महावीर देव जो है उनका केवल ज्ञान जो है वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म जो है जैसे दीपक हर जगह पर लिया जा सकता है, कोने कोने पे दीपक ले जा सकते हैं और दीपक के उजाले में सब कुछ अंडरग्राउंड में जाकर भी अंधेरा मिटा सकते हैं। इसी तरह परमात्मा जो है उनका ज्ञान रूपी दीपक ऐसा है कि जहां परमात्मा है वहां नहीं, तीनों लोक में उजाला करने वाले प्रभु हैं, यानी विशिष्ट दीपक है। प्रभु जब देशना देते हैं तब, या तो प्रभु जब जन्म लेते हैं तब तीनों लोक में कोई न कोई जीव को ज्ञान वगैरह होता है। तो परमात्मा विशिष्ट प्रकार के दीपक है। परमात्मा का जो ज्ञान है वो मात्र ऊपरी तल पर नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो बाहर में आता है किंतु भीतर में हमारे घर में नहीं आ सकता है, या तो अंडरग्राउंड में नहीं आ सकता है। दीपक का प्रकाश कहीं भी आ सकता है। इसी तरह परमात्मा का ज्ञान जो है वो पूर्ण है, इसलिए उनको दीपक की उपमा दी गई। ऐसे दीपक समान परमात्मा महावीर देव को नमन।